तो दोस्तों आपको एक ही आईपीओ से लगभग 11,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये एक मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ है जिसका नाम है हाईटेक इंजीनियर्स। इसका जीएमपी भी काफी अट्रैक्टिव है। क्या ये रिस्की भी है? चलिए एनालिसिस करके देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मकरन। स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट क्विज है यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हाईटेक इंजीनियर्स इस आईपीओ के बारे में। तो ये कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल क्या है, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी रिस्की फैक्टर्स और सबसे इम्पोर्टेंट क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए समझते हैं आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम समझेंगे हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी करती क्या है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करती है हाइड्रोलिक फिटिंग का। तो जिधर भी वो कंपनी में हाई प्रेशर पाइप यूज किए जाते हैं उसके कनेक्शन के लिए और सीलिंग के लिए ये हाइड्रोलिक फिटिंग यूज किए जाते हैं। जैसे जेसीपी हो गया, उधर भी हाइड्रोलिक पाइप यूज किए जाते हैं। तो उधर भी कनेक्शन के लिए और सीलिंग के लिए इस फिटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कौन से फिटिंग्स बनाते हैं? तो कस्टमाइज हाइड्रोलिक फिटिंग, डीआईएन मेट्रिक फिटिंग, जीआईसी फ्लेड एंड फेयरलेस फिटिंग, ओरिंग फेस सील फिटिंग एंड कन्वर्जन फिटिंग्स, ये सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करते हैं। तो आपको तो पता चल गया होगा ये कंपनी करती क्या है। तो अब हम बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ 24 तारीख को ओपन हुआ है और 27 तारीख को क्लोज होने वाला है। इस आईपीओ का जो इशू साइज है वो लगभग 135 करोड़ है। उसमें से जो फ्रेश इशू है वो लगभग 60 करोड़ है। तो नए नए इक्विपमेंट मशीनरीज खरीदने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए, अपना कर्जा चुकाने के लिए और जनरल पर्पस के लिए ये 60 करोड़ इस्तेमाल किए जाएंगे। और बाकी का है ऑफर फॉर सेल लगभग 75 करोड़। तो क्या 75 करोड़ में क्या हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपने शेयर बेचेंगे। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ की प्राइस बैंड के ऊपर। तो 50 रुपए से लेके 53 रुपीज के बीच में इस आईपीओ का प्राइस बैंड है और एक लॉट में लगभग 283 शेयर मिलने वाले हैं। तो इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो 28 तारीख को होने वाली है, रिफंड हो जाएगा 31 तारीख को और लिस्टिंग होने वाली है 1 सितंबर को। और मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हो और जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो लगभग 15,000 होने वाली है और मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम जो आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो लगभग 1,94,000 होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखना। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ की फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो 2024 में जो उनका रेवेन्यू था वो लगभग 141 करोड़ था, वो बढ़कर अभी 193 करोड़ तक पहुंच चुका है 2026 में। मतलब रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। तो अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की। तो 2024 में जो उनका प्रॉफिट था वो लगभग 11 करोड़ था, वो अभी बढ़कर लगभग 22 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब जो उनका प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 2 साल में। काफी अच्छी चीज है। तो अब बात करते हैं कर्जे के बारे में। तो 2024 में जो उनका कर्जा था वो लगभग 40 करोड़ था और अभी घटकर वो 29 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब काफी अच्छा है। तो अगर इस आईपीओ की फाइनेंशियल डिटेल देखा जाए तो रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी काफी अच्छी ग्रोथ है और उनका जो कर्ज है वो भी घट रहा है। मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल काफी अच्छे है। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में। तो जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 20% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 24% है। काफी अच्छा है। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ की रिस्की फैक्टर्स के ऊपर और स्ट्रेंथ के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के ऊपर। तो 40 साल से भी ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है इस हाइड्रोलिक फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग में। काफी अच्छी बात है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है और 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है विथ इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। 170 से भी ज्यादा उनके कस्टमर्स है और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट और टोटल 11 कंट्री में उनका प्रेजेंस है। काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। तो टॉप 10 कस्टमर्स के ऊपर उनका रेवेन्यू काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लगभग 45 करोड़ और 10 सप्लायर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। 2026 में लगभग वो 10 सप्लायर से उन्होंने 65% ऑफ मटेरियल परचेस किया था। मतलब सप्लाईज के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। रॉ मटेरियल की प्राइस अगर फ्लक्चुएट होती है तो उसका इम्पैक्ट गिर सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मार्जिन के ऊपर। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हमें लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा और इस आईपीओ का जीएमपी कितना है। तो इस आईपीओ का जीएमपी लगभग 75% है, उस हिसाब से लिस्टिंग गेन मिल सकता है 11,000। लेकिन जीएमपी आगे पीछे होती रहती है तो उस हिसाब से जो आपका प्रॉफिट है वो भी आगे पीछे होगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो अब बात करते हैं इसके
सब्सक्रिप्शन डिटेल के बारे में, तो रिटेल कैटेगरी में ये लगभग 54 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ मतलब 54 में से एक को लगेगा और एक दिन बाकी है 27 तारीख, उस टाइम तक और भी ये डेटा बढ़ सकता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। तो अप्लाई करने से पहले जीएमपी चेकआउट कर देना और रिटेल कैटेगरी का जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो भी चेक कर देना। उससे आपको क्या अंदाजा आएगा अप्रोक्सीमेटली लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा और कितने में से एक आईपीओ लग सकता है। तो क्या आप हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी में अप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं, आपकी जो राय है कमेंट में जरूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में, तब तक कीप इंप्रूविंग।